वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मेकाहारा अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। मंत्री बनने के बाद दूसरी बार मेकाहारा अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री। मेकाहारा अस्पताल में मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की है। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का मंत्री ने जायजा लिया। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मंत्री साहब ने किस तरह से मुलाकात की है। जो वहाँ पर लोग थे, मरीज थे, उनसे बातचीत की है, उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है, जो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया है। मेकाहारा अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि अस्पताल पहुंचे मेकाहारा। वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया। जो मरीज वहां पर भर्ती थे उनसे बातचीत भी की, उनका हालचाल जाना। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे मेकाहारा अस्पताल में, जहां उन्होंने तमाम जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका जायजा लिया, उनका निरीक्षण किया और व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। तो अस्पताल में मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। और दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री इस अस्पताल में पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। मेकाहारा अस्पताल जहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने मरीजों से बातचीत की, जो वहां तीमारदार थे उनसे बातचीत की। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में उनका जायजा भी लिया, निरीक्षण किया, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं चल रही हैं और चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मेकाहारा अस्पताल में मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अच्छा अनुत्तम दिलो में तो काम मेकाहारा अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, जहां उन्होंने जो मरीज भर्ती थे उनसे बातचीत की। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री जो कि मेकाहारा अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। जो सुविधाएं थी उनको दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे। और सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बनने के बाद आज दूसरी बार राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और लगातार मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर में दिखा रहा हूं, गहन चिकित्सक जो है कक्ष है, वहां पे जो है अंदर अभी मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। चूंकि प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्री जी गए हैं, सारे बाकी सारे स्टाफ आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप लगातार अभी आवाज उठा रहे थे, आपको इलाज नहीं मिल रहा है, क्या इसी? सर, मेरा नाम सुरेश कुमार पटेल है, जो रायगढ़ जिला के निवासी हूँ। मैं रायगढ़ जिले के निवासी हूँ मैं, और मेरा मम्मी का कैंसर का बीमारी है। बीमारी होने के उपरांत मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रेम नारायण पटेल, जो 30 साल शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद उनकी इलाज सरकारी में इलाज नहीं हो रहा है, तो मेरे पास प्राइवेट जाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं सरकारी में इलाज करा रहा हूँ सर। ठीक है, और उनको बोला जाता है, मेरे को 10 दिन का टाइम दिया गया था ऑपरेशन के लिए, तो 1 महीना लगा दिया गया। उसके बाद मैं ओपी चौधरी को उनके जो पीए हैं उनके द्वारा मैं बोला गया। उनके बाद उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा नंबर लगा और ब्लड की ज़रूरत पड़ा, तो वहाँ वाले ब्लड बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, 45 चार्ज भी ठोक दिया। हम ब्लड देने के बाद भी हमारा मंत्री जी निकल चुके हैं, उनसे बात करते हैं। और अभी आप लगातार मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की समस्या सामने आ रही है? खोलिए इसको। मंत्री जी जो है गहन चिकित्सा जो कक्ष है वहाँ से मरीजों से मुलाकात करके आए हैं, समझते हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई है मरीजों से, क्या उनको मिला है। अंदर गए थे अभी आप मंत्री जी? अभी अंदर में जो आईसीयू वार्ड है वहाँ गया था मैं। काफ़ी क्रिटिकल केसेस हैं, कई मरीजों के ठीक होने की स्थिति में हैं और कई मरीज यहाँ से रेफरल भी हैं। चूँकि एक ऐसा केस भी आया जिसको हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा मेहनत करके, एक एक्सीडेंटल केस था जिसके चारों हाथ पांव शून्य था, दोनों हाथ काम कर रहे हैं। उसके पैर को भी ठीक होते तक मैंने कहा है कि ठीक करें,
और अगर यहाँ संभव नहीं हो तो हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज संभव हो उसको कराएं, सरकार उसके लिए पैसा देगा। अभी ऐसे ही एक केस बेंगलोर ले जाने का था, उसमें 25 लाख के आसपास का खर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सहायता के लिए हॉस्पिटल ने भेजा है। तो ऐसे तमाम के संदर्भ में मिले। कुछ दिन पहले आप जैसे प्रभार संभाले थे, आप हॉस्पिटल पहुंचे थे, काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए थे आप, क्या उसमें सुधार मिला है? आपके दिशा निर्देश का पालन हुआ है? अभी चूंकि मैं 10% हिस्से में ही घूम पाया हूँ और जिधर उस दिन गया था उधर आज नहीं गया हूँ, कुछ कॉमन एरिया में गया हूँ तो, लेकिन पहले से जैसा मैं समाचार चैनलों और पत्रों में पढ़ रहा था और पहला प्रवास में जो आया था मैं दौरे में, उससे काफ़ी हद तक सुधार है, परंतु पूर्ण सुधार हो गया है। व्हील चेयर वेंटिलेटर जो है ज़्यादातर खराब हैं। अभी मैंने जितना व्हील चेयर और वेंटिलेटर अंदर में भी देखा, सभी काम कर रहे हैं पूरे के पूरे, केवल एक डायलिसिस मशीन काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने कह दिया है कि उसको रिपेयर कराएं या फिर नया। MRI के लिए अभी भी लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए अगर कैंसर में बात करें तो वहाँ 2 महीना 1 महीना का जो है इंतजार करना पड़ रहा है। अभी मरीज हमारे सामने खड़े हैं, उनके परिजन, उनका कहना है कि 1 सप्ताह में ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था, 1 महीने बाद ऑपरेशन हो रहा है। MRI और CT ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं, चूँकि उतने हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, मशीन भी कम है, लेकिन मशीन बढ़ाकर अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं भी हैं तो टेलीपैथी के माध्यम से बाहर के विशेषज्ञों से हम MOU करेंगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के MRI और CT हो सके और जो महीना 2 महीना की लाइन है वो समाप्त करके सेम डे में कर सके, उस लक्ष्य तक को। ज़्यादातर शिकायत ये आ रही है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं अपने इस ड्यूटी समय को छोड़कर अपने हॉस्पिटल प्राइवेट में ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ के मरीजों को ले जाते हैं, यहाँ आपका उपचार नहीं हो पाएगा, आप मेरे यहाँ आइए, एड्रेस दे रहे हैं, इस तरह की लगातार शिकायत आ रही है। हम लोगों ने स्टिंग भी किया था, कई सारे डॉक्टर हैं ऐसे। अब पहले तो मैं नहीं जानता था, परंतु मेरे संज्ञान में ऐसा केस कोई भी आएगा तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर हो या अन्य स्टाफ, अगर यहाँ के लोगों को इस प्रकार की बातें जैसा आपने बताया करके अगर अपने क्लिनिक या अपने पसंद की जगहों में ले जाएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। अंतिम सवाल आपसे, गर्मी का दिन आने वाला है, यहाँ पानी और जो ये तमाम जो सुविधा होनी चाहिए, पंखा को लेकर हम देखते हैं कि मरीज पंखा टेबल पंखा लेकर जो है हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आज ही मैंने आते के साथ निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी पंखे खराब हैं, जितने भी कूलर खराब हैं, सभी को रिपेयरिंग कराया जाए, जहां खराब हो चुके हैं, बनने लायक नहीं है, उनको नया खरीदा जाए और पानी पेयजल के लिए जहां जहां लग सकता है आवश्यकता है वहां वाटर कूलर लगाने हेतु निर्देशित कर दिया है। तो देखिए मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि यहाँ पे आप देखिए तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे मंत्री का कहना है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पे जो व्यवस्थित नहीं है उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा है। बिल्कुल तस्वीर में आपको सुना रहा हूं।